आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी का विश्लेषण कर रहे हैं। ये हमें मिली है स्रोत दिल और दिल्ली के बीच कप्पू कन्नी की प्रेम कहानी से। और ये कहानी एक सवाल पूछती है, क्या दो एकदम अलग दुनियाओं के बीच का प्यार वो सामाजिक और आर्थिक दीवारें तोड़ सकता है? हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे, बल्कि देखेंगे कि स्रोत इसे दिखाता कैसे है। हाँ बिल्कुल, ये कहानी कप्पू और कन्नी की है। एक है गोरखपुर के गांव का लड़का और दूसरी दिल्ली की पढ़ी लिखी लड़की। स्रोत उनकी जो पृष्ठभूमि का फर्क है ना, उसे बहुत साफ तरीके से सामने रखता है और ये उनके रिश्ते की चुनौतियों और कह सकते हैं ताकत, दोनों को समझने के लिए जरूरी है। तो चलिए स्रोत में जो डिटेल्स हैं उनके आधार पर उनके सफर को थोड़ा समझते हैं। कप्पू गोरखपुर का एक नौजवान लड़का जिसका जीवन दोहरा संघर्ष है। दिन में स्टेशन पर दूध बेचना और फिर रात में पढ़ाई करना। कहानी बताती है कि उसके मन में अपनी माँ का मान बढ़ाने का एक गहरा सपना पल रहा है। तो ये सिर्फ गरीबी की कहानी नहीं है, ये महत्वाकांक्षा की भी है। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ कन्नी है, दिल्ली की कॉलेज टॉपर, ठीक ठाक साधन संपन्न परिवार से। लेकिन स्रोत उसे सिर्फ एक अमीर लड़की की तरह नहीं दिखाता, बल्कि एक संवेदनशील और गहरी सोच वाली इंसान के तौर पर पेश करता है, जो शायद शहर की भागदौड़, वो सतही चीजों से कुछ ऊब सी गई है और कुछ कुछ सार्थक खोज रही है। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही कहानी की नींव है। बाहर से दुनिया अलग, पर अंदर की तलाश शायद एक जैसी। हाँ, और कहानी में उनकी मुलाकात का तरीका भी देखिए कितना अहम है। एक ऑनलाइन क्लास। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि स्रोत इस बात पर जोर देता है कि कप्पू का वीडियो बंद रहता था धीमे इंटरनेट के कारण। तो सिर्फ आवाज और विचारों का ही लेना देना था शुरू में। क्या स्रोत ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जब बाहरी पहचान हट जाती है तो शायद एक ज्यादा गहरा, एक इंटेलेक्चुअल कनेक्शन बन पाता है? हाँ, निश्चित रूप से स्रोत यही दिखाता है कि कन्नी जो है वो कप्पू के सवालों की गहराई से, उसकी सोच से प्रभावित होती है, ना कि उसकी शक्ल सूरत या वो किस सामाजिक स्थिति से है उससे। तो ये ऑनलाइन माध्यम एक तरह से अनजाने में ही सही उनके रिश्ते को एक अलग, शायद ज्यादा मजबूत बुनियाद दे देता है। ये वो सतही वाला आकर्षण नहीं था, ये विचारों पर टिका था। और फिर ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती है, जैसा स्रोत बताता है। फोन कॉल्स, पढ़ाई पर बातें, एक दूसरे को समझना। और कन्नी का वो कहना, कप्पू तुम गरीब नहीं, दिल में जेवर रखते हो, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं लगता। स्रोत इसे कप्पू के जीवन का एक बहुत अहम मोड़ दिखाता है, जहां पहली बार किसी ने उसके बाहरी हालात से ज्यादा उसके अंदर के सपनों को, उसकी इंसानियत को पहचाना। जी, और ये दिखाता है कि कन्नी का किरदार कैसे कैसे सामाजिक दायरों से हटकर सोचता है। स्रोत उसे महज एक रोमांटिक हीरोइन नहीं बना रहा, बल्कि एक ऐसी लड़की के रूप में दिखा रहा है जो मूल्य को पैसे से नहीं बल्कि चरित्र से देखती है, परखती है। लेकिन फिर कहानी में वो मोड़ आता है जिसका थोड़ा अंदाजा तो था। परिवार, कप्पू की माँ का डर कि भाई शहर की लड़की है, गांव के लड़के को भूल जाएगी, और उधर कन्नी के पिता का ऐतराज कि लड़का उनके लेवल का नहीं है, उनके स्तर का नहीं। हाँ, वो स्तर वाली बात। ये सिर्फ विरोध नहीं है, स्रोत यहाँ दो अलग सामाजिक सच्चाइयों और उनसे जुड़ी जो असुरक्षाएं हैं उनको सामने लाता है। बिल्कुल। और स्रोत इसे सिर्फ एक रुकावट की तरह नहीं दिखाता, बल्कि ये सवाल भी उठाता है कि ये स्तर या क्लास असल में है क्या चीज। क्या ये सिर्फ आर्थिक है या ये सोच का दायरा भी है? किरदारों के डायलॉग्स के जरिए स्रोत इस सामाजिक बंटवारे की परतें खोलता है। ये सिर्फ अमीर बनाम गरीब नहीं है, ये अलग अलग परवरिश और उम्मीदों का टकराव भी है। पर कहानी का जो सबसे असरदार हिस्सा है वो शायद उनका संघर्ष है। कप्पू का सिर्फ मेहनत करना नहीं, बल्कि स्कॉलरशिप लेकर दिल्ली आना और फिर सरकारी परीक्षा पास करना। स्रोत इसे उसकी जबरदस्त इच्छा शक्ति के सबूत की तरह पेश करता है। और कन्नी, वो सिर्फ इंतजार नहीं करती बैठी रहती। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत दिखाता है कि कन्नी भी उतनी ही मजबूती से अपने परिवार के सामने खड़ी होती है। उसका वो कहना, मैं नोटों से नहीं इंसानियत से प्यार करती हूँ, ये सिर्फ एक बगावत नहीं है, ये उसके अपने मूल्यों पर टिके रहने का प्रतीक है। स्रोत यहाँ ये दिखाता है कि ये संघर्ष सिर्फ कप्पू का नहीं था, ये दोनों का साझा संघर्ष था, आपसी हौसला था। उनका एक दूसरे पर भरोसा ही उनकी असली पूंजी थी। और अंत में जब कप्पू अफसर बनता है और कन्नी उसकी साथी बनती है, तो स्रोत इसे महज एक हैप्पी एंडिंग की तरह नहीं दिखाता। ये उन दोनों के साझा यकीन और उनकी कड़ी मेहनत की जीत के तौर पर पेश किया गया है। हाँ। उनकी वो सादगी भरी शादी इस बात का प्रतीक है कि उनका रिश्ता बाहरी दिखावे पर नहीं बल्कि असली जुड़ाव पर टिका था। सही बात है।
कहानी का अंत एक व्यक्तिगत जीत तो जरूर दिखाता है, लेकिन स्रोत जिस तरह से पूरे सफर को दिखाता है, वो ऑनलाइन कनेक्शन से लेकर सामाजिक बाधाओं तक, वो हमें किरदारों के जरिए बड़े सामाजिक मुद्दों पर सोचने को मजबूर करता है असल में। तो इस कहानी से जो मुख्य बात निकल कर आती है वो सिर्फ ये नहीं कि प्यार बाधाएं तोड़ सकता है, बल्कि एक ही स्रोत हमें दिखाता है कि कैसे आपसी सम्मान, साझा सपने और वो दृढ़ संकल्प जो होता है वो बाहरी सामाजिक दबावों पर भारी पड़ सकते हैं। हाँ, और ये हमें इस विचार के साथ छोड़ जाता है कि कप्पू और कन्नी जैसी कहानियां मतलब व्यक्तिगत प्रेरणा तो देती हैं, बिल्कुल देती हैं, पर समाज के तौर पर हमें ऐसा माहौल बनाने के लिए और क्या करना होगा कि ऐसी जो स्वीकृतियां हैं वो नियम बने, अपवाद न रह जाए। ये सवाल कहानी के दायरे से थोड़ा बाहर जाके सोचने पर मजबूर करता है।